दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये 6 बज रहा है सुबह का। मैं इससे पहले व्लॉगिंग के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर लगा कि चलो कैमरा उठाते हैं और शुरू कर देते हैं। तो अभी तक भी मैं जो है पूरा का जो अपना मॉर्निंग का रूटीन है ना, सुबह से लेके 5 बजे से लेके 10 बजे तक का, वो अभी तक भी आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन बहुत जल्दी करूँगी। क्योंकि 15-16 मिनट की व्लॉग में ना एक एक चीज़ का बिल्कुल मिनट डिटेल दिखाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको सुबह का दिखा रही हूँ। 6 बज रहा है, रात के डिनर के बर्तन रखे हुए हैं। ये ड्राई फ्रूट हस्बैंड के हैं, मैं खा चुकी हूँ। ये कुकर जो है घी बनाया था लास्ट नाइट, उसका रखा हुआ है। और घर की क्लीनिंग हो चुकी है। तो मतलब 4:15 बजे के अराउंड में उठती हूँ। 5 बजे तो नहीं, 5:15, 5:20 ऐसा हो जाता है उठते उठते। और कभी शरीर साथ नहीं देता या मन नहीं कर रहा होता उठने का, तो 5:30 भी आराम से हो जाता है। तो डिपेंड करता है उठने के समय पे। अगर समय से उठ गई हूँ तो फिर एक्सरसाइज पहले कर लेती हूँ, फिर वॉक पे चली जाती हूँ। और अगर उठने में थोड़ा सा लेट हो गया है और सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, आने के बाद की भी, घर छोड़ने से पहले की भी, तो फिर वॉक से आके एक्सरसाइज करती हूँ। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि मैं वॉक में जल्दी नहीं जा सकती। सपोज़ अगर मैं उठते उठते मुझे 5:45 बज गया है, मैं सारे काम निपटा के 6:15 बजे निकलना चाहूँ तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके साथ मैं घूमने जाती हूँ वो 7 बजे ही जाती है। और मतलब फिक्स है ये टाइम, तो 7 से 8 रहता है मेरा वॉक का टाइम। तो 8 बजे आके एक्सरसाइज करने में कर तो लेती हूँ मैं कई बार, लेकिन थोड़ा सा टेंशन रहती है दिमाग में, क्योंकि 8 बजे अच्छा खासा टाइम हो चुका होता है कि तो जितना रिलैक्स होके मॉर्निंग में मेरी एक्सरसाइज हो जाती है ना, उतना रिलैक्स्ड होके, उतना टेंशन फ्री और काम होके मैं 8 बजे एक्सरसाइज नहीं कर सकती। ये आप लोग सभी जानते हैं। हम सभी के साथ है, जब किचन में काम का टाइम हो जाता है उस वक्त आप कमरे में बैठ के एक्सरसाइज करो ना, तो अपने लिए ही थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। और समय तो अपनी ही स्पीड से चल रहा है, हम उसे रोक तो सकते नहीं हैं। तो अपने को ही भाग भाग के या मैनेज करके टाइम को और काम को मैनेज करना पड़ता है। तो इसीलिए मेरे प्रयास तो यही रहता है कि वॉक पे जाने से पहले एक्सरसाइज हो जाए, क्योंकि जो शांति और सुकून इस वक्त मिलता है वो बाद में नहीं मिलता। और यहाँ पे जब सुकून मिलता है ना, तो इसी वक्त प्राणायाम करने का भी मज़ा इसी में आता है। मतलब ये नहीं कि आप सोच बाहर कर रहे हो और कर रहे हो अनुलोम विलोम, तो वो उतना इफेक्ट नहीं देता है। और जो काम शरीर को और माइंड को प्राणायाम करने के बाद मुझे इस वक्त मिलता है, वो उस वक्त नहीं मिल पाता। तो अगर उठने में मुझे लेट भी हो गया हो ना, अगर मैं 5:30 की जगह 5:45 बजे भी उठती हूँ, तो भी ये मैं अगर पोस्टपोन करना चाहूँ काम को, तो मैं एक बारी को पोछे के काम को पोस्टपोन कर दूंगी। मतलब मैं कोशिश ये करूँगी कि झाड़ू लगा के योगा वगैरह कर लूँ और उसके बाद वॉक पे चली जाऊँ और वॉक से आके पोछा लगा लूँ। क्योंकि पोछा लगाते लगाते आप पूरे घर के काम को मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन योगा और प्राणायाम करते समय आपका फोकस एक जगह होना ज़रूरी होता है। तो कुछ इस तरीके से मैनेज किया जाता है काम को। तो फिलहाल अभी अपना जो बैक वाला एक्सरसाइज है, और मैंने आपके साथ शेयर भी कर दी है, एक बहुत लंबी वीडियो डाल दी है। तो जो लोग नहीं देख पाए हैं या जो लोग अवगत नहीं है इस चीज़ से, वो जाके देख लीजिएगा कि मैं कैसे योगा कर रही हूँ। और फिलहाल मेरा योगा में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज इंक्लूडेड हैं जो मुझे मेरे अपर बैक पेन में और मुझे मेरे राइट शोल्डर पेन में बहुत रिलीफ देते हैं। तो जिन लोगों की भी का भी पेन मेरी तरह होगा, तो कुछ एक को भी हेल्प मिल जाएगी, तो मेरा उस वीडियो को डालना मतलब कहना चाहिए साकार हो जाएगा। तो खैर, इसके बाद एक्सरसाइज कर ली है। तो एक्सरसाइज करने के बीच में ही मैंने लोड लगा दिया था, मतलब पहले लोड लगा दिया था। तो एक ही लोड है, तो सीधे एक्सरसाइज जब निपटा ली मैंने, उसके बाद ही मैं उठी हूँ। हालांकि वॉशिंग मशीन बंद हो गई थी। और उसके बाद जो है सारे कपड़े जो भी हैं स्पिन टब वाले निकाल के उनको उल्टा करके मैं बाल्टी जो है जनरली इस वक्त बाहर सीढ़ियों में रख देती हूँ, जिससे कि जो काम वाले भैया या दीदी जो भी आते हैं वो मेरी बाल्टी छत पे पहुँचा देते हैं, तिमंजिले पे। लेकिन आज बाहर बारिश का सा मौसम हो रहा है, हालांकि बारिश हो नहीं पा रही है, लेकिन बहुत अच्छा सा काला सा मौसम हो रहा है। तो मेरी बाल्टी ऊपर चली गई, तो फिर मुझे वापस नीचे लेके आनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने बाल्टी बाहर नहीं रखी, अंदर ही रहने दी है। और जब मैं आ जाऊंगी वॉक करके, उस वक्त जैसा वेदर होगा वैसा काम किया जाएगा। धूप आएगी तो छत पे डाल देंगे, या अगर हवा भी चल रही होगी तो भी छत पे डाल दूंगी। लेकिन अगर बिल्कुल वैसा मौसम हो जाएगा ना, जिसमें बिल्कुल एक भी पत्ता नहीं हिलता है और बड़ा ऐसा लगता है बारिश अब हुई तब हुई, तो फिर नहीं, तब फिर मैं अपने जो स्टैंड है उसी में डाल दूंगी। तो उसके बाद जो है बस अपना चेंज किए कपड़े, और ब्रश तो मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। ब्रश करना और चेहरा धोना ये काम उठने के साथ हो जाते हैं। जब मैं पानी पी लेती हूँ उसके बाद ब्रश करती हूँ। लेकिन ये जो कपड़े बदलती हूँ ये मैं एक्सरसाइज करने के बाद चेंज करती हूँ। तो एक्सरसाइज कर ली है और अब मैं फटाफट से जो है चेंज कर लिया है, शूज़ पहन ली, एक गिलास पानी पी लिया। अब हम निकल जाएंगे वॉक को। तो वॉक
पे जाते समय मैं हमेशा एक पॉलीथीन अपनी जेब में रखती हूँ, मोबाइल रखती हूँ। पॉलीथीन इसलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे लौटते में फूल तोड़ के लाने होते हैं। और जिस वो जॉगर्स पार्क में हम लोग वॉक करने जाते हैं उसका मैं सोचती हूँ हर बार डालूँ वीडियो। तो ये रहा वो जॉगर्स पार्क जहाँ मैं जाती हूँ जॉगिंग करने के लिए या वॉक करने के लिए। तो काफ़ी लोग आए रहते हैं, मतलब अब लगता है कि हाँ, इंडिया में, भारत में लोग सेहत को लेके जागरूक बहुत होने लगे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग दिखते हैं वॉक करते हुए। और कुछ तो ऐसे हैं कि जो रनिंग कर रहे हैं और योगा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, बहुत बहुत लोग आते हैं। और उनको देख के ना ये लगता है कि जब मन नहीं कर रहा होता है घर से निकलने में, एक क्षण ऐसा भी आता है ना हमारी मॉर्निंग के रूटीन में कि लगता है कि सो रहे हैं और उठते समय लगता है छोड़ो आज नहीं जाते हैं, सो जाते हैं थोड़ी देर, आधा घंटा और सोने को मिल जाएगा। उस वक्त इन लोगों की छवि दिमाग में आती है कि वो लोग भी तो निकल ही रहे हैं घर से, वो लोग भी तो जा ही रहे हैं, तो उनको ऐसा कौन सा समय भगवान ने एक्स्ट्रा कुछ मिनट दे दिए जो हमको नहीं दिए। तो फिर यही चीज़ें प्रेरित करती हैं उठने के लिए, बिस्तर छोड़ने के लिए। अच्छा, उसके बाद अभी मैंने आते ही बिल्कुल भी कुछ काम करने से पहले सीधे पहले दोपहर के लंच की तैयारी कर ली है। तो मिक्स दाल बनेगी जिसमें राजमा, चना ये सब पड़ेगा, तो भीगने के लिए समय चाहिए, इसलिए मैंने आते ही पहले भिगा दिया है। और दूसरी वजह यह है कि मुझे 11 बजे, एग्जैक्ट 11 बजे घर छोड़ना है बैंक के काम के लिए। मेरी बेटी का भी कुछ बैंक का काम है और मेरा भी है, ऑफिस का भी है, 2-3 मतलब बैंकों में मुझे काम है और बैक टू बैक लगातार भागना है। और 2 बजे तक, क्योंकि लंच का टाइम हो जाता है बैंकों में, तो उससे पहले मुझे कोशिश करनी है कि काम में सारे निपटा के घर वापस आ जाऊं। तो मतलब बहुत जल्दी, इसीलिए 11 बजे का मैंने रखा है समय कि मैं बस 11 बजे घर छोड़ दूं। और अभी जब मैं कपड़े फैला रही हूँ ना, इस वक्त ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर बाद मौसम खुल जाएगा, लेकिन क्योंकि मुझे 11 बजे छोड़ना है घर और मौसम ऐसा नहीं है कि उस वक्त तक कपड़े मेरे अच्छे से सूख जाएं, और फिर मैं रिस्क नहीं ले सकती थी कि मैं चली जाऊं और फिर कपड़े छत पे छोड़े रह जाएं और पता चला मेरे रजाई में बारिश हो गई, सारे कपड़े भीग जाएंगे। तो फिर मैंने कपड़े ऊपर डालना सही नहीं समझा, यहीं इसी में फैला दिए सारे कपड़े। बेटी को मैंने कल रात ही इंस्ट्रक्शंस दे दिए थी कि भाई मैं तुम्हें 10 बजे उठा दूंगी, उठ के अपना जो भी करना होगा, नहाना वगैरह वो कर लेना, और हमें 11 बजे घर छोड़ना है हर हाल पे। हस्बैंड भी स्टेडियम से आ गए थे और दूध लेके आ गए हैं, तो दूध भी वो आज एक्स्ट्रा लेके आए हैं, थैली में अलग से लेके आए हैं, क्योंकि दूध आजकल ना कम पड़ जा रहा है। ऑफिस में दूध 2-3 बार जा रहा है, वैसे जनरली 2 बार जाता है, लेकिन आजकल 3 बार भी चला जा रहा है दुकान में चाय के लिए। तो इसलिए जो है थोड़ा सा दूध एक्स्ट्रा लेके आए हैं। कपड़े डल गए, और ये लॉन्ड्री हैंगर बहुत काम आ रहा है, इसका भी मैंने रिव्यू दिया था कि ये कैसा है, कैसा वर्क कर रहा है। तो जो लोग भी लॉन्ड्री हैंगर लेने का मूड बना रहे हैं ना, वो ले सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। एकादशी है आज, और आज मैं विष्णु सहस्त्रनाम ज़रूर पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ ये वाला फूल, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, एक फूल डेली चढ़ाने के लिए अपने आप खिल के दिख जाता है मुझे सामने से, तो मैं तोड़ लेती हूँ। अपराजिता का फूल है ये, और ये शमी के पत्ते हैं, तो भोलेनाथ को ये चढ़ते हैं, बहुत प्रिय होते हैं बेलपत्र के साथ साथ। तो पूजा करेंगे, उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे। और अगर अभी नहीं मैं पढ़ पाती ना, अगर समय का कुछ ऐसा हिसाब किताब होता तो मैं नहीं पढ़ती, मैं फिर शाम की पूजा के टाइम पे पढ़ लेती हूँ, क्योंकि उस समय थोड़ा सा भागम भाग नहीं होती है, थोड़ा सा आराम होता है। तो उसके बाद जो है पूजा करी, और ये जितने भी पेपर्स हैं ना, ये मैंने लास्ट डे निकाल के रख लिए थे, जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ ही ये जो पॉलीथीन है, इसमें एक तो ये रखे हैं अखरोट। लास्ट टाइम जब मैं ग्रोसरी लेके आई थी ना, तो ये अखरोट जब मैं लेके आई थी, तो इसमें थोड़े से ख़राब निकल रहे हैं, थोड़े नहीं मतलब हर 3 अखरोट में 2 अखरोट ख़राब निकल रहे हैं, तो ये मुझे रिटर्न करने हैं अभी। और साथ में मुझे ब्लाउज़ जो है वो भी एक और सिलने के लिए देना है। तो मेरा ब्लाउज़ कैसा बना था, इसको लेके जो है मुझसे पूछे जा रहे हैं कि आप ब्लाउज़ दिखाओ, लेकिन मैं ना एक्चुअली नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैंने जब दोबारा ये वाला ब्लाउज़ सिलने के लिए दिया है, तो मैंने मेजरमेंट के लिए वही ब्लाउज़ दे दिया है। तो अब वो दोनों ही जब साथ में आएंगे ना, तो मैं आपको दिखा दूँगी। बहुत प्लेन है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल ब्लाउज़ सिलवाए हैं मैंने, क्योंकि सॉलिड कलर है ना। तो और साड़ी मेरी जो है दूसरी वाली, वो तो सिल्क की है, तो सिल्क की साड़ी में ज़्यादा ऐसे जो ब्लाउज़ होते हैं ना बहुत फैंसी गले वाले, मुझे लगता है शायद नहीं अच्छे लगते, और बाकी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा आइडिया नहीं है। आएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो बैंक का काम निपटाते निपटाते, मतलब एक बैंक में तो मुझे बेटी को लेके जाना था, बाकी दोनों जगह अकेले जाना था, तो उसका काम मैंने पहले निपटाया है, उसे घर भेज दिया, जिससे कि वो लंच का काम मेरा थोड़ा बहुत देख ले। तो उसने मेरी एब्सेंस में दाल छौंक दी थी और चावल में सीटी लगा दी थी। तो देखिए काम सिखाने का बच्चों को कितना मुझे इस वक्त फ़ायदा मिल रहा है। मैं घर छोड़ के निश्चिंत रहती हूँ कि एटलीस्ट इतना तो मुझे वो करके दे ही देंगे। छोटी वाली बेटी ने जो कपड़े थे फैले हुए, जो सूख गए थे वो तहा दिए, जो नहीं सूखे थे उनको पलटा के रख दिया।
तो उसके बाद ना फिर जब मैं निश्चिंत थी कि मुझे 2 बजे जो है नहीं घर पहुंचना है एग्जैक्टली, क्योंकि आज मुझे मदर इन लॉ को भी लंच नहीं कराना था। आज एकादशी थी और वो व्रत तो नहीं रखती, लेकिन आज उन्होंने जो है मॉर्निंग में ही हैवी खाया था, तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरे लिए दिन में लंच मत बनाना। तो थोड़ा सा दिमाग से मैं इधर भी टेंशन फ्री थी। तो जब मेरे बैंक के सारे काम निपट गए और मैंने बेटी को घर भेज दिया, उसके बाद फिर मैं निकल गई थी ये अपना थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए। तो ये तवा एक लिया है मैंने, ये हार्ड एनोडाइज तवा है और इसका जो डायामीटर है वो 26 सेंटीमीटर है। तो एक तो ये लिया है और दूसरा लिया है मैंने एक बेलन। तो ये दोनों चीज़ की रिक्वायरमेंट मुझे हो रही थी और बहुत अच्छा तवा है, हैवी तवा है और आजकल यही बहुत ज़्यादा डिमांड में है। इसमें 2 तरीके के हैंडल थे, एक तो ये जो स्टील वाला है जो मैंने लिया है और दूसरा प्लास्टिक वाला जो नॉर्मली हर तवे में होते हैं। दोनों का सेम प्राइस था, तो मुझे ये ज़्यादा सही लगा तो मैंने ये ले लिया और इसका प्राइस 935 समथिंग ऐसा ही कुछ था, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और ये जो बेलन है ये 116 रुपये का था। तो अच्छा है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, स्मूथ है बहुत ज़्यादा और अच्छा कट में बना हुआ है। तो ये दोनों चीज़ ली थी मैंने। इसके अलावा अखरोट जो थे वो वापस करे, ब्लाउज स्टिच होने के लिए मास्टर जी को दिया और बस उसके बाद जो है मतलब मैं पहुंची हूँ 4 बजे घर। तो अच्छा खासा मेरे को बहुत लेट हो गई थी, तो इतने में बच्चों ने खाना खा लिया था। हस्बैंड जो थे वो आके खा के जा चुके थे और फिर मैंने आके बस खाना खाया और सीधे मैं लेटने चली गई थी। तो लेटने से पहले भिंडी वॉश करके निखार के गई थी। तो जब उठी हूँ तो मेरी जो बेटी है उसे मैंने बोल दिया था कि भाई भिंडी काट दो, उसने भिंडी काटी है। रात का भी जो है डिनर बन रहा है, तो भिंडी बनेगी, रायता बनेगा, बच्चों के लिए बूंदी का रायता बनेगा और हस्बैंड के लिए बनेगा खीरे का रायता, क्योंकि वो लगातार खिचड़ी खा खा के पक चुके हैं और उन्हें अब फ्लेवर और टेस्ट मेकिंग के लिए मुझे डेली कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें देनी पड़ रही हैं। और दांत में सुधार तो है लेकिन उतना नहीं है कि वो रोटी चबा पाएँ, तो इसलिए 2 तरीके का मुझे बनाना पड़ता है रायता वगैरह, जो भी चीज़ बनती है जिससे उनको थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। और नहीं तो आप सब्जी वगैरह तो खा लेते हैं, अगर मैं रायता इस वक्त नहीं बना पाती तो भिंडी थोड़ी सी दे देती, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रोटी नहीं खा पाते अभी। तो बस ये जो है भिंडी बनाई, इसके बाद रायता बनाया और रायता सिर्फ इन तीनों के लिए बनाया क्योंकि दही नहीं था। दिन में मट्ठा बनता है तो दही ऑलमोस्ट उसी वक्त ख़त्म हो चुका होता है और जब जमाती हूँ तो इतनी जल्दी जमता नहीं है कि इस वक्त तक जम जाए, मतलब इस वक्त तक मुझे जमा हुआ दही मिल जाए। तो बस इसलिए जो है हस्बैंड की टेस्ट मेकिंग के लिए 1 कटोरी रायता उनके लिए बनाया। बच्चों को भिंडी के साथ बूंदी का रायते का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है, तो 2 कटोरी उनके लिए बनाया। और ये जो तवा आप देख रहे हैं ना, ये वही तवा है जो मैं लेके आई थी। तो ये वॉश हो चुका है, वॉश करके आज पहली बारी मैं इसे यूज़ करके देख रही हूँ कैसा है। तो बढ़िया तवा है, जैसा मेरा पुराना था वो भी हार्ड एनोडाइज था और ये भी वही है। तो उसकी ना थोड़ी सी कोटिंग वगैरह निकल गई थी, तो मुझे उसको चेंज करना था, इसलिए मैं ये वाला तवा लेके आई हूँ। और मैं ना कपड़े चेंज बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी क्योंकि घर पहुंची ही 4 बजे थी और बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, क्योंकि मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट किया था सिर्फ मैंने दलिया खाया था। हस्बैंड के लिए दलिया बन रहा है डेली, इसलिए मैंने वो क्लिप भी नहीं शूट करी क्योंकि डेली दलिया बन रहा है, आप सभी जानते हो। तो जो हस्बैंड खा रहे हैं दलिया वही मैं भी खा लेती हूँ, अपने लिए अलग से नहीं बनाती कुछ भी। तो बस, और जो बेटी है वो भी उठती है तो दलिया खा लेती है। तो वो तो बच्चे तो खा चुके हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, तो मैंने आते ही सीधे लंच किया, कपड़े वगैरह कुछ नहीं बदले, हाथ मुंह धो के खाना खाया और मैं सीधे लेटने चली गई थी। और इस बेलन का भी आज ही उद्घाटन कर दिया मैंने, तो बढ़िया काम कर रहा है, जैसा पुराना था वैसा ही है, उससे थोड़ा सा लेंथ में बड़ा है, लंबाई इसकी बड़ा है, मतलब लंबा है उससे। तो बस यहाँ पे ये व्लॉग ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।